ये देखिए फ्रेंड, मेरे बेटे का जो दोस्त है उसकी मम्मी है, वो मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी। और उन्होंने मुझे क्या सिखाया, जीवन भर याद रखने की एक चीज़। मतलब मुझे सूट, सलवार, पजामी, पेटीकोट, ब्लाउज सब कुछ सिलना आता है। और जो आजकल ये चल रही है ना पैंट, ये मुझे सिलनी नहीं आती। मैं पजामा, प्लाजो सब सिल सकती हूँ, गाउन सिल सकती हूँ, लेकिन मुझे पैंट सिलनी नहीं आती। अब ये मुझे बड़ा अजीब लगता था। मैंने जब सर्दियों में कपड़े लिए तो मैंने और दीदी ने एक साथ लिए थे। तो मैंने बोला दीदी इसके साथ तो पैंट अच्छी लगेगी। दीदी ने बोला हाँ तो पैंट सिल लेना। मैंने कहा प्रॉब्लम ये है मुझे पैंट ही नहीं आती सिलनी। तो उस टाइम तो दीदी ने मुझे बोला कि मैं सिल दूँगी, कोई बात नहीं, इतना तो फ्रेंड्स में चलता है। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने इतनी प्यारी पैंट सिली। फिर मैंने दीदी को बोला दीदी मेरे पास एक वाइट कपड़ा पड़ा है, ये देखिए। तो उन्होंने बोला फिर तुम पैंट सिलवानी है तो बता दो। मैंने बोला पैंट नहीं सिलवानी मुझे मुझे पैंट सिखा दो। बोला ठीक है मैं सिखा दूँगी। तो स्कूल से आते हुए वो घर पे आ गई थोड़ी देर और हमने पी एक कप चाय और उसके बाद उन्होंने मुझे सिखाई पैंट की कटिंग। देखो कितनी अच्छी बात है ना, अब मेरे लाइफ टाइम ये काम आएगी। मैं अब पैंट सिलने के लिए किसी पर भी डिपेंड नहीं रहूँगी और दीदी को भी परेशान नहीं करूँगी। उन्होंने मुझे पैंट काटना सिखाई। ये देखिए ये इसकी बेल्ट है, एक लास्टिक वाली बेल्ट है और दूसरी आगे वाली बेल्ट है बिना लास्टिक की। ये दोनों यहाँ पर ऐसे करके जुड़ जाएंगी और ये पूरी पैंट है। ये आगे वाला पोर्शन है, जो आगे का पार्ट होता है वो छोटा होता है, 2 इंच बड़ा। ये पीछे का पार्ट होता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे इतना अच्छा लगा। ये उन्होंने 2 इंच के पोंचे रखे हैं फोल्ड करने के लिए। मैं बहुत खुश हो गई कि अरे वाह उन्होंने मुझे पैंट सिखा दी है। और मुझे इतनी खुशी हुई कि अरे वाह दीदी ने मुझे पैंट सिखा दी। अब मुझे किसी के आस्तिक रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम टेलर से पैंट बनवाते तो 200-300 रुपये ले लेता, ठीक है। और हर बार फिर मैं पैंट बनवाती, हर बार 200-300 रुपये देती, क्या फ़ायदा। जब मुझे इतनी सिलाई आती है तो पैंट भी सीख लेती। ये देखो कहाँ चढ़ रही है लड़की। और अब मैंने कई सारे अपने कुर्ते सिले। और देखिए कल एक कुर्ता मैंने ये सिला है, अभी कंप्लीट नहीं है, अभी सिर्फ मैंने इसका गला सिला है, उस पर लेस लगाई है आगे और पीछे सिंपल सा। ये देखिए जब ये पूरा सिल जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मोस्टली मेरे कुर्ते ऐसे हो गए हैं जिन पे वाइट पैंट ही चलती है। एक मेरे पास पजामी है जो मैं घर में पहनती हूँ, और घर में पहनते हैं तो बस गंदी तो हो ही जाती है, कभी मिट्टी के दाग, कभी कुछ कभी कुछ। एक पैंट है जो बाहर आने जाने की है, अब वो एक ही सब पे पहननी पड़ती है, इसलिए मेरे पास वाइट कपड़ा पड़ा हुआ था। मैंने कहा एक पैंट सीख भी लेती हूँ, अच्छी बन गई तो बल्ले बल्ले, नहीं बनी तो वेस्ट ही है कपड़ा। तो फिर मैं दीदी से फिर से सीखूँगी। अब मैं इसकी पैंट बनाऊँगी, मैं आपको दिखाऊँगी कैसी बनी। ये देखिए हर वक्त मेरी इस मशीन पे सामान पड़ा रहता है, क्योंकि मेरा जब मूड होता है, जब दिल करता है, जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं अपने पैशन में लग जाती हूँ। मैं जब छोटी थी ना तो मुझे क्या शौक़ था कि जैसे किसी के हाथ पैर में चोट लग जाए, कुछ कट पिट जाए, कुछ जल जाए, कुछ भी हो जाए, इंसान हो या जानवर हो कोई भी, तो मुझे ना दुख नहीं होता था। दुख मीन्स कहे तो जैसे बहुत से को होता है ना, हाय हाय खून निकल रहा है, छी मुझे तो चक्कर आ जाएंगे, मैं बेहोश हो जाऊंगी, मुझे स्मेल आ जाएगी, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता था। मुझे लगता है ठीक है नॉर्मल ही है। तो मैं तब बचपन में सोचती थी मैं तो नर्स बनूंगी। मेरे घर में भी सब बोलते थे कि तू तो डॉक्टर बनेगी या नर्स बनेगी, तुझे भाई साहब देख के कुछ नहीं होता, हमारी तो जान निकल जाती है ज़रा सा किसी का ब्लड भी देख लेता हूँ। तो मैं सोचती थी हाँ यार ठीक कह रहे हैं, आओ आओ। मैंने कहा ठीक है, मैं सोचती थी ठीक कह रहे हैं, मैं नर्स ही बनूंगी। फिर मैंने सोचा अरे इतनी मोटी मोटी बुक्स इतना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मम्मी भी नर्स थी जीटीबी हॉस्पिटल में। तो फिर मैंने सोचा इतना पढ़ना पड़ेगा। फिर मुझे सिलाई से प्यार हो गया। सिलाई से प्यार कैसे हुआ मुझे, स्टैंडिंग आए, मुझे सिलाई से प्यार कैसे हुआ कि मुझे नया नया शौक़ चढ़ा था कुर्ते पहनने का। पहले मैं ना, अभी ट्रैक्टर जाएगा, पहले पता है मैं क्या करती थी, मतलब मैं ना
कभी भी ये सूट वगैरह ये सब नहीं पहनती थी। मैं छोटी थी तो मम्मी फ्रॉक बनाती थी, मैं और मेरी बहन 1-1.5 साल छोटे बड़े हैं, तो सेम फ्रॉक लाती थी अलग अलग डिज़ाइन की, जैसे कि ऑलमोस्ट सभी के घर में पहनी होगी जो छोटे बड़े बराबर के से बच्चे होंगे तो। और उसके बाद मैंने पैंट शर्ट पहने, स्कर्ट पहनी, बट मैंने सूट नहीं पहने। जो टॉम बॉय जैसी लुक होती है ना, तो मैं ऐसे टॉम गर्ल की तरह रहती थी, मतलब पैंट शर्ट पहनना, बॉय कट रखना, मुझे बाल लंबे पसंद नहीं है, तो मैंने कभी सूट नहीं पहने। फिर थोड़ी एज बढ़ी तो मुझे नया नया अच्छा लगा कि मम्मी ने बोला सूट पहन ले, मैं तेरे लिए सूट सिलवा देती हूँ 2-4। मैंने सूट सिलवाए, मैंने टेलर से सिलवाए, तो मुझे लगा, मैंने सोचा कि जो जेंट्स टेलर होते हैं ना, उनका हाथ बहुत अच्छा होता है सिलाई में, खाने में, सिलाई में, बहुत सारे कामों में, बहुत सफाई से काम करते हैं वो। तो मैंने 3 सूट सिलवाए, वो 3 सूट 3 कमियों वाले थे, किसी की पजामी लूज़, किसी का कुर्ता लूज़। मेरे तीनों सूट इतने प्यारे और महंगे ख़राब कर दिए। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं घर पे आई तो मैंने बोला मम्मी से, मम्मी मुझे भी सिलाई सीखनी है। तो मम्मी ने बोला अभी तक तो मैं तुझे पीछे पड़ रही थी, तब तक तो तूने सिलाई नहीं सीखी, आज तुझे क्या हो गया? मैंने कहा मेरे सूट ना सारे ख़राब कर दिए टेलर ने, और मुझे सूट सिलने हैं। फिर मम्मी ने क्या किया, मम्मी की एक फ्रेंड थी, मुझे वहाँ भेज दिया झोला लेके कि ये ले, ये तेरा सामान, और ये पकड़ अपना बैग और जाओ सिलाई सीखने, आज से चले जाओ, काल करे सो आज करे सो आज। तो मैं चली गई। मम्मी को लगा अभी इसका मूड है, गुस्से में है, तो अभी जब इसका मूड है तो जिस मूड में बच्चा है उस मूड से अच्छे से सीख भी लेगा। तो मैं चली गई और मुझे लिटरली 2-2.5 महीने भी नहीं हुए, मैं बहुत अच्छी सिलाई सीख गई। फिर तो मम्मी के जितने भी कुर्ते होते सब मैं ही सिलती थी, और मुझे इतना अच्छा लगता था। मम्मी के कुर्ते सिलती थी, फिर मैंने अपनी सासू माँ के कुर्ते सिले, अपनी बहन के सिले, मतलब कि जब मैं किसी और के सिलती हूँ, जैसे कि मैं मम्मी के सिलती थी, तो नए नए डिज़ाइन, जितने भी प्यारे प्यारे गले के डिज़ाइन हो, कुछ भी हो, बाजू वगैरह जितने भी डिज़ाइन होते थे, तो वो मैं सब सिलती थी। बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन सिलती थी, लेकिन अपने लिए मैं सिंपल सिलती थी। तब से मुझे सिलाई का चस्का हो गया, ये हो गया मेरा पैशन। और मैंने सोचा कि मैं तो फैशन डिज़ाइनर बनूँगी। फिर मुझे फैशन डिज़ाइन, फिर किसी ने मेरे पापा मम्मी को बोला फैशन डिज़ाइनिंग का कोई स्कोप नहीं है, बेकार लड़की परेशान होगी, इतने पैसे लगाओगे। हे भगवान। फिर पापा ने सोचा रहने दो, फिर मुझे करा दिया टीचिंग का कोर्स, क्योंकि मेरी छोटी बहन को बहुत इंटरेस्ट था पढ़ाई का। जिसके घर हम गए थे उसको पढ़ने का बहुत शौक है, तो उसने टीचिंग का कोर्स किया। मेरे पापा ने मुझे भी एडमिट करा दिया, मेरा भी एडमिशन करा दिया। हालांकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन थैंक गॉड बहुत अच्छी परसेंटेज आई थी इन दोनों बहनों की, 80-85। फिर शादी के बाद हमने बीएड करी, बहुत कोशिश की, पढ़ाई नहीं हो पाई बच्चों में। फिर एक हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर इन लॉज भी थे, फिर ना पढ़ाई हो पाई ना तैयारी हो पाई। कभी कभी एग्ज़ाम देने चले जाते थे, लेकिन नहीं, शादी के बाद वो तैयारी नहीं हो पाती जो होनी चाहिए। शादी के जॉब के लिए चाहिए, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो आपको पूरा पैशन चाहिए, मतलब आप पागलों की तरह पढ़ो, दिन रात 8-8, 10-10 घंटे आपको पढ़ाई में देने चाहिए। और आपके लिए कोई भी किसी तरह का नींद हो, सुख चैन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम त्याग देते हैं सिर्फ तैयारी के लिए। क्योंकि एक बार मेहनत लगती है जी जान से, नौकरी पाना फिर मुश्किल नहीं होता अगर आप दिल से मेहनत कर रहे हो। और मेरी वो मेहनत नहीं हो पाई, और मेरा इंटरेस्ट भी तो नहीं था ना। तो अब हम मम्मी बन गए, तो हम अपने मम्मी बनने की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं। हाँ, उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैंने टीचर तो मैं नहीं बनी, लेकिन मैं अपने बच्चों की टीचर बनी। उससे क्या फ़ायदा मिला मुझे कि हम कुछ टाइम प्राइवेट पढ़े हुए थे, और उसके बाद 5 बहन भाई थे, तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाए पापा। 5 बहन भाई थे, तो पापा जितना कोशिश हो सका तब तक प्राइवेट पढ़ाया 5 को। उसके बाद पापा ने एक एक करके सीधे सबको सरकारी स्कूल में डालना शुरू कर दिया। लेकिन हम पढ़ने में ठीक ठाक थे, तो एवरेज से थोड़े अच्छे थे, तो वो काम आया कि हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आजकल मैंने देखा छोटे छोटे बच्चों का ट्यूशन लग रहा है, उसके बावजूद भी वो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। मेरे को नहीं लगता कि आप बच्चों में इतना स्ट्रगल करो
बच्चे पता है इतने छोटे इतने प्यारे होते हैं, अगर आप उनको 1 घंटा भी दो ना वो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। और बच्चों पे थोड़ा सा अगर आप कंट्रोल रखो, उनको पहले ही बोल दो कि बाथरूम पानी जो भी जाना है जो भी करना है पहले ही कर लो और पढ़ने बैठ जाओ। तो मैं अपने दोनों, फ़िलहाल तो दोनों बच्चों को, मेरा बड़ा बेटा 6 क्लास में है और बेटी मेरी 2nd क्लास में आ गई है। 1st 2nd 3rd इसके अलावा वो कुछ नहीं आया शुरू से। 3rd तो रेयर ही है, 1st 2nd आते हैं। तो मोस्टली 2nd आता है रियांश, 2nd या 3rd। 1st तो 1-2 बार ही आया है, क्यों झूठ बोलूँ मैं सच में। और बाकी जो टेस्ट होते हैं ओवरऑल, जो रियांश का नेचर है, नायरा का है, टेस्ट में क्लास में वो बहुत अच्छे हैं। सारी टीचर्स के फेवरेट, इतने प्यारे। जब मैं स्कूल जाती हूँ ना तो पीटीएम में मुझे सिर्फ तारीफ़ सुनने को मिलती है और मेरा दिल प्राउड से भर जाता है। हाय मेरे बच्चे, इतने प्यारे बच्चे मेरे। टीचर्स बहुत तारीफ़ करती है। रियांश के स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, तो वो बोलती हैं अच्छा रियांश ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, ही इज़ ए प्राउड स्टूडेंट। बहुत प्यारा बच्चा है आपका, इतना संस्कारी, इतना सिंसियर, पढ़ाई में बहुत प्यारा है, ज़्यादा बातें नहीं करता, बहुत प्यारा बच्चा है आपका, आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए। मैंने कहा अच्छी बात है, ये तो होना ही था, उसके जीन्स में है, उसके पापा बहुत अच्छे हैं तो पापा के जीन्स बेटे में हैं। बेटा भी बहुत प्यारा आज्ञाकारी है, श्रवण कुमार। लेकिन साथ ही साथ मैंने उसको ऐसी शिक्षा दी है पढ़ाई को, हर चीज़ को लेके, कि मेरा बच्चा अच्छे से चले, अच्छे से रहे, अच्छे से अपने व्यवहार को रखे। ऐसी सेम नायरा है, उनको इतने सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले हुए हैं। कुछ सर्टिफिकेट के नाम तो ऐसे हैं जो हमने कभी सुने भी नहीं, जैसे कि क्लास वर्क हीरो, बेस्ट एटीट्यूड, बहुत सारे, हेल्पिंग हैंड, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे उनके सर्टिफिकेट हैं कि मैंने अलग से फाइल बनाई हुई है दोनों की। तो आज मेरा दिल नहीं था ब्लॉग करने का, आज मेरा दिल था सिर्फ बातें करने का, क्योंकि मैं बहुत बातूनी हूँ। तो ये पैंट का टाइम ही नहीं मिला मुझे कि मैं इसे सिल सकूं, लेकिन जब भी मुझे समय मिलेगा और जब ये बन जाएगी तो मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग, नेक्स्ट वीडियो, एक नई सुबह के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ये देखिए मेरा कुर्ता भी पड़ा हुआ है, जब भी इसको देखती हूँ ये सोचती हूँ जल्दी से इसको सिल दूँ और जल्दी से पहन लूँ। लगता है ना नए कपड़े हों तो हम जल्दी से पहन लें। और मैंने इकट्ठे कुर्ते लिए थे, कुर्ते क्या लिए थे मैंने ना, टुकड़े लिए थे, जो पीस होते हैं ना बचे हुए, तो मैंने वो पीस लिए थे बचे हुए जो सस्ते मुझे पड़े। और सिलाई मेरी फ्री है क्योंकि मैं खुद सिलाई कर लेती हूँ। तो अगर 100 रुपये का कोई पीस पड़ा है या 80 रुपये का कोई टुकड़ा है तो मैं उसे तोड़ मड़ोड़ करके अपने हिसाब से सिल लेती हूँ। वो कुर्ता मुझे उतने का ही पड़ता है। हाँ मेरा थोड़ा लेस और बुकरम का खर्चा होता है, लेकिन वो भी मैं इकट्ठी ले लेती हूँ तो मुझे इतना कॉस्ट नहीं पड़ता। तो मात्र 100, 125, 150 रुपये में मेरा बहुत फर्स्ट क्लास कुर्ता बन जाता है। और पैंट, पजामी या सलवार जो भी आप नीचे पहने वो ऑलमोस्ट रखी होती हैं, किसी भी कलर की मैचिंग बना के पहन लो। मोस्टली तो रेड, ब्लैक और वाइट ही चलती है सब पे। आज का मेरा ज्ञान ख़त्म, मेरी बातें ख़त्म और मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ। अब मैं जा रही हूँ रियांश को लेने, और मिलते हैं आपसे कल। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।